कि केजरीवाल जी आप आइए और वाल्मीकि जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वाल्मीकि मंदिर के अंदर सबसे पहले उनको दीजिए। हमारे रविदास मंदिर है, उनके पंडित और पुजारियों को दीजिए। और हमारे बौद्ध घर हैं, जो बौद्ध घर हैं उनके अंदर हमारे बौद्धिस्ट हैं, सबसे पहले आप उनको जो आपकी योजना के तहत जो चल रहा है आप उनको सबसे पहले फंड दीजिए। तो हम मान जाएंगे कि आप असली देशभक्त हैं और असली दिल्ली के चिंतक हैं। नहीं तो हम सोचेंगे कि आपसे बड़ा कोई निकम्मा और झूठा और मक्कार कोई नहीं है। क्या लग रहा है, दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है, दिखावे कर रही है कि हमने जो काम किया है उस पर जनता खुश है, जनता वोट कर रही है। क्या कुछ करोल बाग की जनता के लिए काम कुछ हुए हैं, यहाँ पर नहीं हुए? देखो, पहले आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिल्ली के अंदर और क्षेत्र के अंदर कोई विकास के कार्य नहीं हुए। आप जाके देखो सड़कों का हाल, आप जाके देखो गलियों का हाल, आप जाके देखो पार्कों का हाल। किस प्रकार से दिल्ली सरकार और उनके विधायकों के चलते हमारे को कष्ट सहना पड़ रहा है, तो वो किसी से छुपा नहीं है। जी, वो तो कह रहे हैं ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, अब 2100 रुपये भी दे रहे हैं। दिल्ली की सरकारी स्कूल चमका दी, दिल्ली की सरकारी अस्पताल चमका दी, और क्या लोगे बताओ? देखिए, मैं आपके 2100 वाले पे आ जाता हूँ। 1100 का वादा पंजाब में किया, पंजाब में वो दे नहीं पाए, ठीक है। फिर दिल्ली के लोकसभा चुनाव आते हैं, उसमें 1000 रुपये का वादा करते हैं, 1000 रुपये का वादा वो पूरा नहीं कर पाते। अब ये 2100 रुपये का दिल्ली की जनता को एक लॉलीपॉप टाइप का दे दिया, और जो कि वो भी पूरा नहीं होगा। और जबकि उनकी दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि भाई हमने ऐसा कुछ अपने विज्ञापन छाप के अखबारों के माध्यम से कह रही है कि हमने ऐसी कोई योजना लागू नहीं की है। तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी कि दिल्ली सरकार जो है झूठ पे झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रही है। और यात्रा की बात कह रहे हो, यात्रा हो या बस यात्रा हो, ये कोई अपनी गिरा से या अपने फंड से नहीं करा रहा है, वो जनता के पैसे से ही जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना। और पानी और बिजली की बात रही, ये हमारी कॉलोनी है, वाल्मीकि कॉलोनी है। आपको मैं बिल दिखाता हूँ, लाखों लाखों रुपए के बिल हैं, लोग तराई तराई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप पानी की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं तो पानी सफा नहीं आ रहा, पानी के साथ मल मिलाकर वो साथ में आ रहा है। तो ये बताइए ना, कहाँ से स्वच्छ पानी दे रहे हैं और कहाँ से फ्री पानी दे रहे हैं। और झूठा मतलब प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं कि नलके पे मुंह लगाकर दिखा रहे हैं कि भाई हमने जो है दिल्ली को स्वच्छ पानी दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे क्षेत्र में घूमिए तो मैं दिखाता हूँ आपको। जी, तो वो तो ये भी कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, सरकारी स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों को चमका दिया, लैब बना दिए, कंप्यूटर रख दिए, उसमें बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा विकास करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो आप, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दिया है। जब भी दिल्ली के बच्चों की जो एजुकेशन है वो समाप्त हो गई है, और दिल्ली के बच्चे जो है त्राई त्राई कर रहे हैं। और आज जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। और आज दिल्ली का रिजल्ट देख लीजिए, शिक्षा के मामले में 0 है। जी, वो मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं कि काम किए हैं, काम पर वोट मिल रहा है हमें। काम पे जनता उनको बताएगी कि क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं। जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बारी चुनाव में। कैसे जवाब देगी? जनता भी तो खुश है ना। नहीं, वाल्मीकि समाज खुश है, एससी समाज पूरा खुश है। आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं, जब वाल्मीकि मंदिर पे केजरीवाल जी जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो आपके मीडिया से भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। वो किसी से छुपा नहीं है कि वाल्मीकि समाज ने जो उनका बहिष्कार किया वाल्मीकि मंदिर पे, तो वो किसी से छुपा नहीं है। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम जो है काम किया है, काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो 10 साल में कहाँ थी दिल्ली सरकार? 10 साल में कहाँ थी? और इन्हों के विधायक कहाँ थे कि 10 साल के अंदर क्षेत्र का और दिल्ली का विकास नहीं हो पाया? ये बताइए ना। कैसा विकास हो? विकास की गंगा बहा रहे हैं दिल्ली के अंदर। विकास की गंगा बह रहे हैं तो देखिए, कहीं फ्लाईओवर नहीं है, कहीं मेडिकल सुविधा नहीं है, और कहीं मतलब आप देखिए शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा भी नहीं है। तो ये बताइए, और ना रोजगार की बात है। आप वाल्मीकि समाज को बेवकूफ़ बनाकर वाल्मीकि समाज का आपने छीन लिया, और वाल्मीकि समाज को ठगने का काम जो किया वो केजरीवाल ने किया, ना कि किसी और सरकार ने किया। कैसे ठगा? केजरीवाल जी ने ऐसे ठगा
कि वाल्मीकि समाज को किया कि मैं आपको पक्का करूँगा और मैं जो मतलब आपकी सैलरी है वो सैलरी बढ़ाने का काम करूँगा, जबकि उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी और ना उनको पक्का किया गया। वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने काम किया है, रोजगार दिया है, सब कुछ मतलब ठीक ठीक बोल रहे हैं। अगर रोजगार दिया होता तो दिल्ली की जो मतलब आज युवा लोग घूम रहे हैं, आज बीए भी पढ़े हुए हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये केजरीवाल जी से जाके पूछिए ना कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल जी रोजगार देने की बात करते हैं, एक भी रोजगार मेरे को दिखा दें। और स्कॉलरशिप आज तक दिल्ली के अंदर किसी दलित समाज के बच्चे को नहीं मिली है। वो कह रहे हैं हम विदेशों में बच्चों को भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। वो विदेशों में भेज रहे हैं तो अपने बच्चों को और अपने कार्यकर्ता के बच्चों को भेज रहे हैं, ना कि जनता को भेज रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ना SC ST OBC के बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं सब कुछ। आप देखिए ना, SC ST का फंड ही खा गए, OBC का फंड ही खा गए, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी दिल्ली के लिए कि SC ST OBC का फंड ही खा गए, तो आप उनके बच्चों को विदेश भेजने की बात कर रहे हैं, तो विदेश तो भेज ही नहीं पाएंगे आप। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ढोंग रच रहे हैं कि हमने ग्रंथियों को और पंडित और पुजारियों को सैलरी देंगे। आप ये देखिए, मौलवी और मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं और उनकी भी सैलरी रोक ली गई है। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या वाल्मीकि समाज या जाटव समाज या खटीक समाज या रेगर समाज के पंडित और पुजारियों को आप कब दोगे और कैसे दोगे, ये बताइए केजरीवाल जी। वो दे रहे हैं ना, मंदिर के पुजारी को 18,000 रुपये दे रहे हैं। ये सब एक जुमला जामा है, उनको कुछ नहीं देना है, ना पंडितों को देंगे ना ग्रंथियों को देंगे, वो किसी को कुछ नहीं देंगे, बस अपनी जेब भरने में और घोटाले करने में माहिर हैं।